जय हिंद प्यारे साथियों, मैं प्रमोद सारंग आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एग्जामपुर टीचिंग स्कूल में। दोस्तों, हम है कलम से क्रांति और ये है आपकी मस्ती की पाठशाला। तो कैसे साथियों, गुड मॉर्निंग, शुभ प्रभात, राम राम सभी के लिए। जय हिंद, वंदे मातरम, राधे राधे सभी के लिए। एक बार जल्दी से आ जाएंगे, फटाफट से वीडियो को लाइक शेयर करेंगे। धुआंधार ताबड़तोड़ क्लास चल चुकी है, सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एक बार जल्दी से आ जाएंगे, बिल्कुल वीडियो को लाइक शेयर करेंगे मेरे दोस्तों, सभी का बहुत बहुत स्वागत है। क्या बात है, बिल्कुल गुड मॉर्निंग सभी का प्रणाम स्वीकार है मेरे टमाटरों। जल्दी से आ जाएंगे, बहुत बढ़िया। और मैं आपको बता देता हूं 2500 नहीं, अब तो खैर 1249 रुपए में कोर्स हो चुका है। ठीक है, ठीक है, ओके रिपोर्ट है। तो एक बार सभी लोग जल्दी से वीडियो को लाइक शेयर कर देंगे। साथ में मैं आपको सूचित कर देता हूं कि कोर्स बहुत बेहतरीन चल रहा है। बेहतरीन यानी कि सुपर सॉलिड कोर्स चल रहा है बेटा, बहुत बेहतरीन वाला, सुपर से भी ऊपर कोर्स चल रहा है। ठीक है, तो जल्दी से आ जाएंगे, सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बिल्कुल सभी का बहुत बहुत स्वागत है बेटा। सभी लोग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग नाम, हाँ बिल्कुल सभी का गुड मॉर्निंग, सब स्वागत है, शुभ प्रभात सभी के लिए। तो चलते हैं दोस्तों प्रश्नों की तरफ। और पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? कौन पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है, फटाफट से बता देंगे जल्दी से। हाँ जी, बुंदेली, ब्रज है, कन्नौजी है या बघेली है? कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? पश्चिमी हिंदी में बताई थी मैंने, कौर बांग तक ब्रज बुंदे कन्नो, कौर बांग तक ब्रज बुंदे बुंदे कन्नो, कन्नो से कन्नौजी, बुंदेली, बुंदेली हो गई, बुंदेली लिखा हुआ है, ब्रज हो गई, दक्षिणी, ठीक है, दक्षिणी हो जाएगी, बांगरू हो जाएगी, कौरवी, ठीक है, कौरवी को हम हरियाणवी भी कहते हैं। क्या? हरियाणवी कहते हैं। ठीक है, ओके रिपोर्ट है। और बांगरू को, सॉरी, कौरवी को खड़ी कहते हैं, सिर्फ कौरवी को खड़ी बोली। ठीक है, ये आपकी कौरवी बोली खड़ी बोली के अंतर्गत, यानी कि खड़ी बोली को ही हम कौरवी बोली कहते हैं। ठीक है, और बांगरू जो होती है वो हरियाणवी होती है। ठीक है, हरियाणवी, बांगरू हरियाणवी को कहा जाता है, कौरवी खड़ी को कहा जाता है। ये 6 होती है। तो कौन कौन सी है इसमें? बुंदेली आ रही है, क्या ब्रज आ रही है, कन्नौजी आती है, देखो बुंदेली आ रही है, ब्रज आती है, कन्नौजी, बघेली नहीं आती। ठीक है, बघेली किस में आती है? आपकी पूर्वी हिंदी में। ठीक है, पूर्वी हिंदी में बघेली आती है। कौन कौन सी आती है पूर्वी हिंदी में? बघेली हो गई, अवधी हो गई, ठीक है, अवधी हो गई, और छत्तीसगढ़ी। कौन सी? छत्तीसगढ़ी हो जाएगी। ओके रिपोर्ट है मेरे टमाटरों, बिल्कुल गुड मॉर्निंग, सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बिल्कुल एक बार जल्दी से लाइक शेयर करके आ जाओ फटाफट से, जिन साथियों ने अभी नहीं किया है। ठीक है, लाइक तो कर दिया करो बेटा, लाइक भी करना बहुत जरूरी होता है। ओके रिपोर्ट है, बिल्कुल सभी का बहुत बहुत स्वागत है। क्या बात है मेरे टमाटरों टमाटरियों। ओके रिपोर्ट। चले अगला प्रश्न कि भाई किस वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ तालु है? किस वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ तालु है? ह, छ, औ, आई, कंठ तालु पूछा है। ठीक है, कंठ तालु समझते हो ना, कंठ और तालु। हाँ जी, किस वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ तालु है? देखो ह जो होता है काकल्य से होता है। कहां से? काकल्य, सबसे गहरा स्थान गले के अंदर, आपको पता है ना। हाँ बिल्कुल। छ होता है, ये तालव्य होता है। कौन सा? छ तालव्य से होता है। ओके रिपोर्ट है। और बेटा ओ औ, ये अ जमा ऊ से मिलकर बनता है। इसका स्थान होता है कंठ, इसका होता है क्या? ओष्ठ। ठीक है, तो कंठ ओष्ठ हो जाएगा ये। ठीक है, और पूछा क्या है? कंठ और तालु से। ठीक है, अब ये एज आई जो बना है, आई किस किस से मिलकर बनता है? ये अ जमा ए से मिलकर बनता है, और ए किससे मिलता है? अ जमा ई से मिलकर। तो ये इसका हो गया कंठ, और ई का होता है तालव्य। ठीक है, तो ये तालव्य कंठ तालव्य से मिलकर ये बना, और ये कंठ तालव्य, तालव्य इसमें शामिल है, तो ये कंठ से और ये तालव्य से, तो कंठ तालव्य आपका हो गया आई। ओके रिपोर्ट है। इस प्रकार से समझ लेंगे मेरे टमाटरियों। बिल्कुल बेटा लाइक शेयर ठोक दो, बिल्कुल सभी का स्वागत है। बिल्कुल गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग, प्रणाम स्वीकार है सभी का। बिल्कुल एक बार जल्दी से लाइक शेयर करते रहेंगे,
बेटा नाम फाम के क्या रखा है नाम में, कुछ नहीं रखा है नाम में, ठीक है। सबका मैंने नाम देख लिया बेटा, देख लिया अब, ठीक है। थोड़ा सा आज थोड़ा सा पढ़ाई पे ध्यान दे लो, ठीक है। इनमें से कौन सी ध्वनि अंतस्थ नहीं है? व ब र ल, वबरला, वबरला, कौन सी अंतस्थ ध्वनि नहीं है? अंतस्थ समझते ना, अंदर का स्थान, मुख के अंदर का स्थान कौन सा वाला, जो आपके कंठ ताला में मूर्धन्य दंत ओष्ठ से अलग होता है, ठीक है। तो उसमें आपके चार आते हैं, य, र, ल और व, ठीक है। य, र, ल, व। तो बेटा य इसमें दिख रहा है, य नहीं दिख रहा, इसमें र है, ल है और ब कहां से? ओष्ठ से, ठीक है, ओष्ठ से है। और ओष्ठ ब का है, ये स्पर्श है, ठीक है, ये स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत आता है। ब जो है स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत आता है और ओष्ठ से उच्चारित होता है। ओके रिपोर्ट है, बात डन है, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, आपका बी आंसर इज करेक्ट है। निम्नलिखित शब्दों में से किसमें स्वर संधि है? किसमें स्वर संधि? सज्जन, अतएव, तमोगुण और रामायण, किसमें स्वर संधि हो जाएगी? ओके रिपोर्ट है, क्लियर है बात? जल्दी से लाइक शेयर करो वीडियो को, जल्दी से फटाफट से, कम लाइक आ रहे हैं, बहुत कम है, ऐसे काम नहीं चलने वाला। बिल्कुल बेटा, गुड मॉर्निंग मैंने सबका ले लिया है, आज नाम नहीं लूंगा तो कोई दिक्कत नहीं, सब किसी का भी नाम नहीं लूंगा, क्योंकि आपको बार बार ये लगता है एक का नाम ले ले तो गुरुजी हम तो दिखाई नहीं दिए। बेटा मुझे सब दिख रहे हैं, सबकी कमेंट दिख रही है, मोबाइल में भी चल रही है और सिस्टम में भी कमेंट चल रही है, ठीक है। तो दोनों तरफ मैं देख रहा हूं, आप परेशान ना हो, सबका नाम मेरी जबान पर रटा पड़ा है, डेली का यही करता हूं मैं। निम्नलिखित शब्दों में किसमें स्वर संधि है? क्या है? स्वर संधि है। तो बेटा सज्जन है, सत जमा जन, क्या करेंगे इसको? सत जमा जन करेंगे। इसका अत जमा एव करेंगे, इसका कोई परिवर्तन नहीं होगा, जैसा है वैसे रहेगा हिंदी की संधि। तमोगुण, तो तमह जमा गुण लिखा जाएगा इसका, ठीक है। और यहां राम जमा अयन, ठीक है, अयन का म में अ जुड़ा तो आ हो गया और न का हो जाएगा न यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर दो संधियां काम करेगी, तो दीर्घ संधि यहाँ पर आ जाएगी, कौन सी? दीर्घ, ठीक है, दीर्घ स्वर संधि यहाँ पर है। ओके रिपोर्ट, जो आंसर हो गया आपका डी, ओके रिपोर्ट, ठीक है, स्वर संधि डी आंसर, क्लियर है? ओके रिपोर्ट है, चलते हैं आगे। मतैक्य में कौन सी संधि है बेटा? मतैक्य में कौन सी संधि है? दीर्घ है, यण है, गुण है या वृद्धि है? मतैक्य, मत इसका विच्छेद करें तो बेटा मत जमा ऐक्य, ठीक है, मत जमा ऐक्य हमने लिखा, तो त में से आ लिया, यहां से ए लिया, दोनों का मिलकर बन गया आई, और यहां बचा आधा क और य, ठीक है, आधा क और य बचा, और यहां पर बचा क्या? मत, ठीक है, मत बचा, क्योंकि त में से अ निकाल चुके थे तो आधा त बचा, ठीक है, और त में आई जोड़ेंगे तो तई, मतई, आधा क और य, मतैक्य। ओके रिपोर्ट, डन है बात, क्लियर है? तो बेटा कौन सी हो जाएगी आपकी? वृद्धि संधि, डी आंसर आपका सभी का सही है बेटा, डी आंसर होगा डी, बी मत लगाओ, चलेगा। इनमें से शुद्ध वर्तनी का शब्द कौन सा है? मैथिली शरण गुप्त का नाम दिया गया है, ठीक है, जो कि आपके द्विवेदी युग के कवि थे। मैथिली शरण गुप्त, भारत भारती साकेत लिखने वाले, बहुत अच्छी, जय द्रथवत। हाँ जी, ओके रिपोर्ट है। तो मैथिली, मथली या मैथिली, मैथिली, क्या? मैथिली, मैथिली लिखो पहले क्या? मैथिली, ये भाषा का भी नाम है मैथिली, शरण गुप्त, ठीक है, ओके रिपोर्ट है। चले आगे। निम्नलिखित में से गीध का तत्सम रूप क्या होगा? गीध का तत्सम रूप, गर्दभ, ग्रंथि, गृध्र या गंध? तो बेटा आपको दिख रहा हो, गर्दभ तो होता है गधा, ये किसका है? गधा का, ओके रिपोर्ट है। ग्रंथि किसका है? गांठ का, ठीक है, गांठ का। रहीमन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े और जुड़े तो गांठ पड़ जाए, तो गांठ मतलब ग्रंथि, ठीक है।
और ये गिद्ध जो है ये आपका गीध का, ठीक है, गीध का तत्सम है। और गंध का मतलब होता है सुगंध, जो गंध बदबू जो होती है। चलेंगे, दोष हरता में प्रत्यय का चयन करेंगे। जो दोष हरता शब्द दिया गया है इसमें हरता शब्द है, हरता प्रत्यय है, हर प्रत्यय है या हर प्रत्यय, हारी प्रत्यय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजर बिहारी। हाँ जी, तो दोष हरता, तो हरता में ये हरता दिख रहा है ना, दोष को हरने वाला, ठीक है, दोष जमा हरता, बिल्कुल ए आंसर आपका, एकदम ओके रिपोर्ट है। बिल्कुल बिटिया, स्वागत है आपका, बिल्कुल स्वागत है, नमस्ते प्रणाम गुड मॉर्निंग। आप लेट हो गए आज, ठीक है, कोई नहीं। धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, धीरे धीरे में कौन सा समास हो जाएगा? धीरे धीरे द्वंद्व है, अव्ययभाव है, कर्मधारय है या द्विगु समास है? कौन सा समास है? जल्दी बता दो रे बच्चा, क्या कहने तुम्हारे। धीरे धीरे बेटा, क्या धीरे धीरे, हौले हौले, अव्ययभाव, सरासर, धड़ाधड़, फटाफट, चटाचट, खटाखट, सटासट, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? अव्ययभाव समास हो जाएगा, अव्ययभाव। ओके रिपोर्ट है। निम्न में से कौन सा चक्रपाणी में प्रयुक्त समास है? चक्रपाणी, शक्ति शक्ति शक्तिमान, तो शक्तिमान तो घूमता था, ये चक्र चक्र चक्रपाणी, चक्र चक्र चक्रपाणी, तो चक्रपाणी, चक्र है पानी में, जिसके चक्र है पानी में, बिल्कुल ओके रिपोर्ट है मेरे गोलगपिया, क्या बात है, इतने मुंह मटकने मुस्कुराते रहो। तो क्या चक्र है पानी, पानी मतलब हाथ में, जिसके, जिसके, किसके, अब कौन है? विष्णु जी हैं, अर्थात विष्णु जी। ओके रिपोर्ट, ठीक है, विष्णु जी मेरे टमाटर। तो बेटा कौन सा हो जाएगा? बहुब्री होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? हैगा कि नहीं हैगा? अरे हैगा कि नहीं हैगा? बहुब्री समास हैगा। ओके रिपोर्ट, सी आंसर, बिल्कुल करेक्ट, करेक्ट, एकदम ओके रिपोर्ट है। दिए गए विकल्पों में से सम्राट शब्द का स्त्रीलिंग छाटिए। सम्राट शब्द का स्त्रीलिंग छाटना है। हाँ जी, सम्राटी, सम्राटिन, सम्राज्ञी या फिर स्त्री सम्राट। अच्छा, स्त्री सम्राट भी होता है क्या? क्या बात है, क्या बात कर रहे हो, क्या बात कर रहे हो, वाह क्या बात कर रहे हो, सम्राट, स्त्री सम्राट, वाह वाह वाह, क्या कहने। दिए गए विकल्पों में सम्राट का क्या हो जाएगा? सम्राज्ञी। क्या? सी आंसर आपका, बिल्कुल ओके रिपोर्ट है, बिल्कुल सम्राज्ञी, है ना, बहुत बढ़िया। ठीक समय पर आ जाना, कहते ना, चली आना तू पान की दुकान पे 3:30 बजे, तो ठीक समय पर आ जाना, लेट ना हो जाना, वरना घर जाते में लेट हो जाएंगे। तो इसमें कारक चिन्ह पूछा गया है। क्या पूछा गया है मेरे टमाटरों? कारक चिन्ह। कर्म कारक है, करण कारक है, संप्रदान कारण है या अधिकरण कारक है? तो ठीक समय पर, पर, ठीक है, अधिकरण कारक, ठीक है। अधिकरण में क्या होता है? में होता है या पर होता है। ओके रिपोर्ट है। संप्रदान में के लिए होता है, ठीक है। करण में से या के द्वारा होता है बात डन। कर्म कारक में को होता है। तो इनमें से तो तीनों में से कोई है नहीं, या में, पर आ गया। चलेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कहता है शिव का विशेषण क्या है? शिव का विशेषण बहुत अच्छा शब्द है ना, शिव का विशेषण बहुत अच्छा शब्द है। हाँ जी, बताएंगे जल्दी से। शिवेश हो जाएगा, शंकर हो जाएगा, शैव हो जाएगा, शैल हो जाएगा। ये देखो, इसमें तो देखो संधि भी बता दो मुझे, चलो इस शब्द में संधि बताओ फटाफट से, इस शब्द में संधि बताओ, और मेरे गोलगप्पे बहुत बढ़िया आंसर देंगे, मुझे उम्मीद है ना, बहुत बढ़िया आंसर देंगे, मुझे पूरी पूरी उम्मीद है। हाँ जी बिल्कुल, बिल्कुल बताइएगा जल्दी से। कौन सा हो जाएगा, फटाफट से बताएंगे। क्या बात है, बहुत बढ़िया। शिव का देखो, देखो शिव, इधर हमने लिया विष्णु,
इधर लिया हमने शक्ति, ठीक है, ये 3 शब्द लिए हमने, ठीक है, शिव शब्द ले लिया, विष्णु शब्द ले लिया, शक्ति शब्द ले लिया, ठीक है। शक्ति से तो बनता है बेटा शाक्त, ठीक है, शक्ति से बनता है शाक्त, ठीक है। विष्णु से बनता है वैष्णव और शिव से बनता है शैव। याद रखना तो बेटा क्या बन जाएगा, शैव। और इसमें संधि कौन सी है, शिव जमा ईश, तो अ ई मिलाकर क्या बन जाएगा, ए बनेगा, नहीं बनेगा। और यहां पर श ले लो, यहां पर शिव ले लो, तो क्या बन जाएगा, बिल्कुल गुण संधि। ओके रिपोर्ट, तो व में ए जोड़ेंगे तो शी वे श हो जाएगा। बात डन है, देख लो, विशेषण भी चल रहा है, संधि भी चल रही है, और क्या बच्चे की जान लोगे क्या। चले आगे। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द संज्ञा है, क्रुद्ध, क्रोध, क्रोधी, क्रोधित। संज्ञा पूछा है, संज्ञा, ठीक है। बाकी 3 विशेषण हैं, क्रोधित हो गया, क्रोधी व्यक्ति, क्रोध कर दिया, क्रुद्ध हो गया, क्या हो जाएगा, इसमें केवल संज्ञा पूछी है और बाकी सारे विशेषण है इसमें। है ना, डन है बात। क्रोधी व्यक्ति, ठीक है, तो व्यक्ति की विशेषता है वह क्रोधी है, तो ये विशेषण हो गया। क्रोधित होठा, क्रोध इत होठा, क्रोध जमा इत, तो ये भी विशेषण बन जाएगा, लेकिन ये क्या है, ये आपकी संज्ञा है। क्रोध, क्रोध कौन सी है, भाववाचक, ठीक है, भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। ओके रिपोर्ट है मेरे टमाटरों, कौन सी संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। बात डन है, ओके रिपोर्ट, बिल्कुल 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 बी आंसर। चलेगे मेरे गोलगप्पियाओ। चलो बेटा, चिड़िया आकाश में उड़ रही है, बहुत पुराना उदाहरण है, लेकिन फिर भी आपसे मैं पूछ लेता हूं कि चिड़िया आकाश में उड़ रही है, प्रेरणार्थक क्रिया है, अपूर्णकालिक क्रिया है, सकर्मक क्रिया है या अकर्मक क्रिया है। कौन सी क्रिया है, आकाश में उड़ रही है, तो वाक्य में उड़ रही कैसी क्रिया है, जल्दी बताएंगे। बहुत बढ़िया, शाबाश, उड़ रही है ना। तो उड़ना क्या है, मैंने कहा था उड़ना, बैठना, चलना, रोना, ठीक है, और सोना, और नहाना, नहाना नहीं होना, छींकना, छींकना, थूकना, ये सारी की सारी अकर्मक क्रिया है। क्या है, अकर्मक क्रिया, ठीक है, क्या है, अकर्मक क्रिया। ओके रिपोर्ट, अकर्मक क्रिया है सारी की सारी। तो बेटा उड़ना क्या हो गया, उड़ना क्या है, अकर्मक क्रिया। डी आंसर आ रहा सभी का ना, बिल्कुल बिल्कुल, लाइन लगा दी भाई साहब, कतई बिल्कुल। ओके रिपोर्ट, ठीक है बेटा। अरे बेटा गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, देरी से आए आप आज, ऐसा क्यों करते हो आप लोग। बेटा नाम नहीं ले रहा तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप मैंने आपको देखा नहीं है ना, ऐसे नहीं बेटा, नाम लेने की क्या आवश्यकता है। आप प्यारे प्यारे गोलगप्पिया हो मेरी, नहीं बेटिया ऐसे गुच्छा नहीं करते बेटा, है ना। और आप तो मेरी लाल लाल टमाटर हो, क्या बात है। सत्येंद्र जी स्वागत है आपका बहुत बहुत, प्यारे लाल जी, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया। मदन तेजी से दौड़ा, वाक्य में क्रिया विशेषण कैसा है, क्रिया विशेषण पूछा है ना। हाँ बेटा शिवी बेटिया, बिल्कुल पूछा ना, मदन तेजी से दौड़ा, ठीक है। हाँ शिवांगी जी स्वागत है आपका, मदन तेजी से दौड़ा, वाक्य में क्रिया विशेषण का भेद है। पीस जी, हाँ बिल्कुल। कृष्णा ध्यान से सुन लो, अब देख लो आंसर तो जल्दी से फटाफट से। कृष्णा, हाँ मदन तेजी से दौड़ा, वाक्य में विशेषण क्या है, तो क्रिया विशेषण पूछा, तेजी से दौड़ा, कैसे दौड़ा, कैसे कैसे, जब कैसे पूछेगा ना बेटा तो आपका आएगी रीति। क्या कैसे की बात है, रीति, ठीक है। और कब की बात है तो काल आए, ठीक है, कब दौड़ा, ठीक है। कहां दौड़ा तो स्थानवाचक, ठीक है, कहां दौड़ा तो स्थानवाचक, ठीक है। और कितना दौड़ा, कितना तो परिमाणवाचक। तो यहां पूछा कैसे दौड़ा, तेज दौड़ा, तेजी से दौड़ा, रीतिवाचक, ठीक है। ओके रिपोर्ट है, चलेंगे आगे।
शिष्ट का पर्यायवाची नहीं है, शिष्ट का पर्यायवाची नहीं है, नहीं है, नहीं है। संदीप जी बिल्कुल स्वागत है आपका, संदीप जी बहुत बहुत स्वागत है। शिष्ट का पर्यायवाची नहीं है, सभ्य, सुसंस्कृत, आदरणीय, विनीत। शिष्ट व्यक्ति ना, शिष्टाचार होता ना, जिसमें कहते हैं सहूर ना कहते भी, सहूर, तमीज, शिष्ट कहते हैं उसको, जिसमें तमीज होती है। तो सभ्य व्यक्ति, सुसंस्कृत व्यक्ति, आदरणीय व्यक्ति या विनीत व्यक्ति, तो इसमें एक पर्यायवाची नहीं है। तो बेटा देखो, सभ्य भी हो जाएगा, सुसंस्कृत भी हो जाएगा। आंसर आ रहा है आपका डी। अरे नहीं बेटा, बी नहीं बेटा, सी आंसर। आदरणीय नहीं होगा, विनीत भी इसी का हो जाएगा। ठीक है, विनीत सभ्य और विनीत व्यक्ति है, मतलब कि उसमें जो है एक विनम्रता है। सुसंस्कृत व्यक्ति है, सभ्य व्यक्ति है, शिष्ट व्यक्ति है, बात एक ही है। लेकिन आदरणीय, किसी को हम आदर देते हैं तब आदरणीय व्यक्ति कहलाता है। और ये सारे व्यक्ति किसी को आदर देंगे वो तभी तो आदरणीय कहलाएगा। सीधी सी बात है, समझते नहीं हो। निद्रा का विलोम क्या हो जाएगा? निद्रा का विलोम शयन, मूर्छित, अनिद्रा या मौन। हाँ जी, निद्रा का विलोम बताएंगे फटाफट से। लाइक शेयर ठोकते रहो बेटा, लाइक नहीं कर रहे हो तुम, लाइक नहीं करते बिल्कुल भी। कितने कम लाइक है, ये कोई अच्छी बात है आपकी? आज मैं लाइक नहीं कह रहा बार बार, फिर भी तुम मान नहीं रहे हो, हैं? करो जल्दी से लाइक। हाँ ठीक है बेटा, बी आंसर है, बी, मूर्छित निद्रा नहीं बेटा। तो बेटा इनका मैं विलोम आपको सारे के बताऊं, ठीक है। मौन का तो होता है मुखर, ठीक है, मौन व्यक्ति बैठा है उसका विलोम हो जाएगा मुखर, ठीक है। मूर्छित का सचेत, ठीक है, मूर्छित पड़ा है, सचेत अवस्था में, ठीक। शयन का हो जाएगा जागरण, ठीक है, जागरण। शयन का बेटा क्या हो जाएगा? जागरण, ठीक। निद्रा का अनिद्रा, सी आंसर बिल्कुल, ठीक है, सी आंसर बिल्कुल ओके रिपोर्ट है, सी आंसर बिल्कुल सबका सही है, बिल्कुल कतई ओके रिपोर्ट, हाँ जी, सी आंसर, ठीक है। चलते अगला, ऐसा कवि जो तत्काल रचना करता हो। यहां पर बेटा वो शब्द ना एक जगह जुड़ गया, कवि जो तत्काल, तीन शब्द है यहां पर। ऐसा कवि जो तत्काल रचना करता हो, उसके लिए एक सही शब्द कौन सा होगा? तो सभी को पता होगा, बहुत प्यारा सा एकदम लॉलीपॉप सा आंसर इसका क्या है, बताएंगे जल्दी से, बहुत बढ़िया। हाँ जी, बहुत बढ़िया, शाबाश। कविराज, आशु कवि, महाकवि या कवीश? इसमें कवीश में संधि बता दो जल्दी से। महाकवि में समास बता दो, ठीक है, समास इसमें संधि बताओ, ठीक है। आशु कवि, कविराज। हाँ जी, तो यानी कि इन दोनों में आंसर नहीं है, ठीक है। आशु कवि आंसर हो गया, ठीक है। आशु कवि, आशु कवि जो तत्काल रचना करके, तत्काल कविता करके सुना देता होगा, ठीक है, तत्काल रचना करके तुरंत सुना देता है, उसे बोलते हैं हम आशु कवि, ठीक है। तत्काल या तुरंत रचना करता है। और इसमें बेटा कवीश में कौन सी संधि है? दीर्घ संधि, कवि जमा ईश, दीर्घ संधि है, ठीक है, दीर्घ संधि है इसमें। समास कौन सा है? महाकवि, महान है जो कवि, कर्मधारय, ठीक है, कर्मधारय। वैसे तो आशु कवि और कविराज, कविराज में तो आपका तत्पुरुष हो जाएगा, और आशु कवि में आपका क्या हो जाएगा? ये भी आपका कर्मधारय समास है, दोनों में। नाक पर सुपारी तोड़ना का अर्थ क्या है? इज्जत उतार देना, असंभव कार्य करना, बहुत परेशान करना, घृणा करना। नाक पर सुपारी तोड़ना, फटाफट से, बहुत बढ़िया। नाक पर सुपारी तोड़ना, क्या समझे रे बच्चा? नाक पर सुपारी तोड़ना, हाँ जी, फटाफट से, बहुत बढ़िया, शाबाश 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 शाबाश, वेरी गुड नाइस। सही आ रहा शिवी? क्या आंसर आएगा आप ही बताओ जल्दी से। बिल्कुल वेरी गुड, यानी कि बहुत परेशान करना, सी आंसर, बहुत परेशान करना, सी आंसर इसका हो जाएगा। ओके रिपोर्ट है, बिल्कुल। दबा के लाइक शेयर कर दो बेटा, लाइक शेयर भी तो करना होता है ना। खाला का घर का मतलब क्या हो जाएगा? और जिन साथियों ने बेटा कोर्स नहीं लिया है,
1300 नहीं बेटा, 1250 रुपए का हो गया है। ले लो जल्दी से। एस्टेट लगाना है, क्या लगाना है? एस्टेट 50% डिस्काउंट मिल रहा है, 50% की छूट चल रही है मेरे गोलगप्पाओ। लिख लो जल्दी से, ठीक है? कि बेटा क्षुद्र हूं तारा ब्रह्मांड सा विराट बनूंगा, क्षुद्र हूं तारा ब्रह्मांड सा विराट बनूंगा, अरे अपनी कलाओं का राजा नहीं चक्रवर्ती सम्राट बनूंगा। ओके रिपोर्ट। तो खाला का घर मतलब होता है आसान काम नहीं है। ये तेरा खाला का घर है जो यहां आगे तुम उठा के चल दिया, ये खाला का घर जो ऐसी कर लेगा इसे, ये आसान काम नहीं है, बहुत कठिन काम है। नॉट ए केक वॉक बॉयज गर्ल्स, नॉट ए केक वॉक, आसान काम नहीं है। नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास इह काल, और अली कली ही सो बंध्यो, आगे कौन हवाल में अलंकार बता दो। ये पंक्ति किसकी है मेरी टमाटरो? शिवी बिटिया बताएंगी किसकी पंक्ति है, शिवी और शिवांगी बताएंगी। हाँ जी बताओ जल्दी से दोनों। हाँ जी चीकू चक्रवर्ती जी आप भी बता सकते हैं बिल्कुल। और कौन बता सकता है? और कौन बता सकता है? प्यारेलाल, प्यारेलाल एटा वाले जल्दी बताएंगे। पाकिस्तानी बोलते हैं सत्येंद्र, है सत्येंद्र पाकिस्तानी। और कौन ये? हाँ जी बताएंगे जल्दी से। तो बेटा कौन सा है ये? बिहारी की पंक्ति है, बिल्कुल ठीक है आपका, बिहारी लाल, ठीक है, बिहारी लाल। ओके रिपोर्ट। लाल से लिख दिया, लाल बिहारी लाल, ठीक है। और बेटा कौन सा है? नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास इकाल, अली कली ही सो बंध्यो, आगे कौन हवाल। राजा जयसिंह के दरबार में, राजा जयसिंह के दरबार में जब रानी नई नई शादी होके आई है राजा जयसिंह की, तो भाई साहब वहीं विलुप्त विलुप्त मतलब वहीं छिप जाते हैं जाकर। राजा जयसिंह निकल के नहीं आते 2-3 दिन तक। राजपाट कौन संभाले? अब सारे मंत्री परेशान कि यार उन्हें डिस्टर्ब करोगे तो कलम करवा देंगे, सर कलम करवा देंगे। तो बिहारी जी से कहा गया कि जी ये कुछ ऐसा करो जो राजा अपना राजपाट संभाले आकर, ये वहीं लगे रहेंगे। बोले ठीक है जी, तो एक काम करते हैं। बिहारी बोले तो एक काम करो, ये जो पंक्ति में लिख रहा हूँ इनको बस कैसे ही अंदर पहुंचवा दो आप। बोले अच्छा ठीक है। पंक्तियां लिखी और डायरेक्ट नहीं लिखी बेटा, क्या कर लिखा उसमें? अन्योक्ति अलंकार डाला। डायरेक्ट नहीं लिखी थी कि डायरेक्ट लिखते ना कि वही मुंह काला करवाते रहोगे कि बाहर भी आ जाओगे, यहाँ भी देख लो, वहीं में एक में लगे रहोगे और भी दुनियादारी बाहर है। तो भाई साहब सर कलम हो जाता, इसलिए बात को घुमा फिरा कर कहा जाता था। इसलिए तो कबहू न भड़ुआ रण चढ़े कबहू न बाजी बंग, सकल सभा प्रणाम कर विदा होत कवि गंग। कवि गंग ने जो है खुर्रम को, शहजादा खुर्रम को भड़ुआ बोल दिया है ना, ये बोला है पद में। और नूरजहां ने हाथी के पैर से कुचलवा दिया था गंग कवि को। इसलिए डायरेक्ट नहीं कहा जाता था, चीजों को घुमा फिरा कर कहा जाता था। तो फिर जब आके वो पद अंदर गया तो राजा जयसिंह बहुत खुश हुए, बोले लो एक अशरफी, एक दोहा लिखते बिहारी, एक अशरफी, एक दोहा एक अशरफी। इस तरह से 719 दोहे हो गए, ठीक है। तो दो बिहारी सत्सई की रचना होगी, तो अन्योक्ति अलंकार, ठीक है। कुंद इंदु सम देह उमा रमन करुणा नयन में कौन सा अलंकार है? कुंद इंदु सम देह, कुंद मतलब कि एक कनेर का पौधा फूल होता है, बड़ा मलूक व्हाइट कलर का, सफेद कलर का। इंदु मतलब चंद्रमा, सफेद चंद्रमा के समान शरीर है। सासी से सरिश्ते सम ज्यों त्यों उपमा अलंकार हो जाएगा। ओके रिपोर्ट है, बात समझ में आ रही है? चले अगला प्रश्न है, एक भारतीय आत्मा किसे कहा जाता है? बहुत आसान प्रश्न है, जिन साथियों ने नहीं पढ़ा है वो भी ध्यान दे लो, ठीक है। एक भारतीय आत्मा, एक भारतीय आत्मा। ओके रिपोर्ट, जल्दी बताएंगे फटाफट से। बिल्कुल वेरी गुड, क्या बात है। एक भारतीय आत्मा नाम से कवि की रचना, कविता नाम से जो है किस कवि को जाना जाए? कविता की रचना की, कविता की रचना की, मतलब कि एक भारतीय आत्मा नाम से जाने जाते थे, ठीक है। कौन? इनकी रचना कौन कौन सी है फिर? हिम क्रीटनी, कौन सी? हिम क्रीटनी, हिम तरंगणी, ठीक है, हिम तरंगणी, ठीक है, हिम क्रीटनी और हिम तरंगणी, इनकी प्रमुख रचनाएं हैं।
और क्या खास बात है शिवांगी शिवी, जल्दी बताओ इनके। सबसे पहला साहित्य अकादमी पुरस्कार भी तो इन्हें मिला था, सबसे पहला साहित्य अकादमी पुरस्कार इन्हें मिला था, और किस रचना पर मिला था ये बताओ, जल्दी से बताओ, तुम दोनों ही बताओगे। तो बेटा कौन है, माखनलाल चतुर्वेदी है, एक भारतीय आत्मा नाम से जाने जाते हैं। बिल्कुल ठीक है, ओके रिपोर्ट, ठीक है। चले अगला, भूषण बिनुनय विराजई कविता वनिता मित्र, ठीक है। भूषण बिनुनय विराजई, तो ये बेटा अलंकार के बारे में परिभाषा दे रहे हैं, कौन, अलंकार के विषय में, ठीक है, विषय में परिभाषा, ठीक है। अलंकार के विषय में परिभाषा हो दी जा रही है किसके द्वारा, तुलसीदास, भिखारीदास, केशवदास या मतीराम, ठीक है। और मैं ई भूषण, अब डी आंसर भी मैंने विकल्प लगा दिया, ई है, ई वाला भूषण। बताओ, भूषण बिनुनय विराजई कविता वनिता मित्र, ठीक है, ओके रिपोर्ट है। तो बताओ जल्दी से फटाफट क्या आंसर होना चाहिए इसका। तो आपको पता है ना, केशव ने, भिखारी, केशव, तुलसी। बेटा केशव दास ने पंक्ति कही थी, रीतिकाल के डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार प्रवर्तक माने जाते हैं केशवदास, कि भूषण बिनुनय विराजई कविता वनिता मित्र। जैसे कहा है कि जिस प्रकार एक स्त्री बिना आभूषणों के सुंदर नहीं लगती है, उसी प्रकार बिना अलंकारों के कोई कविता भी सुंदर नहीं लगती है। ओके रिपोर्ट है। कतई नखूनी, बिंदी, क्रीम, पाउडर, लिपस्टिक, फेस वॉश, क्रीम, दुनिया भर के अगड़म झगड़म, नथनी और बिंदी लगा दी, लिपस्टिक लगा दी, कानों में झुमके बड़े लंबे लंबे, ये नथनी सी, गले में 9 लख का हार, तभी तो मलूक लगेगी स्त्री। तो वो कह रहे हैं इस तरह से आभूषणों से अगर स्त्री को सजाया जाए तो बहुत सुंदर लगती है, कतई मलूक। और ऐसी कविता को अलंकारों से सजाया जाएगा तो वो भी कतई मलूक लगेगी। केशवदास जी कहते इस बात को, बेटा हम नहीं कह रहे। राग दरबारी के रचनाकार कौन है, बहुत गजब का उपन्यास है, कौन उपन्यास है ये, उपन्यास। इसमें एक होते क्या नाम है उनका, नाम तो याद नहीं है मुझे, मास्टर जी होते हैं, और मास्टर जी सरकारी स्कूल में पढ़ाते हैं और गांव में चक्की भी चलाते हैं अपनी। जब लाइट आ जाती है ना भाई साहब, गांव में चक्की छोड़ स्कूल क्लास को छोड़कर सीधे भागे भागे जाते हैं चक्की चलाने के लिए। मतलब ऐसे वो सरकारी मास्टर है। बताओ कैसे मास्टर है, ऐसे कैसे, तुम भी ऐसी मास्टर बनोगे, सच्ची बताओ, ईमानदारी से करोगे ऐसी काम। खेत में, गांव में ड्यूटी लग गई अपने गांव में, तो चलो बिजली आ गई, मोटरसाइकिल उठाई, बाइक उठाई, चलो पानी मालाई खोलिया तो मैं जाके, है अरे अभी आ रहा हूँ 5 मिनट में, है ना, ऐसे करोगे क्या। नहीं बेटा ऐसे नहीं करना, गलत बात है ना मेरे गोलगप्पो। तुम्हें देश का भविष्य बनाना है, तुम्हें अच्छा शिक्षक बनना है, आदर्श शिक्षक बनना है, तुम्हें सुपर सॉलिड वाला शिक्षक बनना है, जो गर्व हो तुम्हारे माता पिता को, और मुझे भी गर्व हो, गर्व नहीं गर्व हो कि हाँ ये मेरे द्वारा पढ़े गए बच्चे हैं। मेरा भी, मैं कहीं कहीं मैं जाऊंगा तो आप कहोगे कि हिंदी वाले सर थे, प्रमोद सारे सर में पढ़ाते थे मुझे, लाल लाल टमाटर वाले, गोल गोल गप्पे वाले। तो श्रीलाल शुक्ल का उपन्यास है, तो मेरा मुझे कितना अच्छा लगेगा कि हाँ मेरी कोई तारीफ कर रहा है, अच्छा लगेगा ना बेटा। तो आदर्श शिक्षक बनना है, सभ्य शिक्षक बनना है। और बच्चों को जब शिक्षक ही सभ्य नहीं होगा, आदर्श नहीं होगा, सुसंस्कृत नहीं होगा, वो बच्चों को क्या शिक्षा देगा। और वही जो बच्चे जैसे बनेंगे, देश भी तो ऐसे ही बनेगा। अब हमारे जो समाज में बिगड़े हुए बच्चे हैं, घूम रहे हैं, लड़के हैं, लड़कियां हैं, वो क्या है प्रभाव, वो किसका प्रभाव है उन पर वही अध्यापकों का प्रभाव। सबसे ज्यादा बच्चा घर के अलावा स्कूल में समय बिताता है, और स्कूल में वो जो चीजें माँ पूछती है, गाली देता है बच्चा, कहां सीख के आया, स्कूल में सीख के आया जरूर, वो गलत बच्चों के साथ में बैठा हो ऐसे करके। तो आप उन्हें समय समय पर मोटिवेट करते रहें, समय समय पर अच्छी अच्छी जो है प्रोत्साहन करने वाली कहानियां सुनाते रहें, भारत के इतिहास के, सही इतिहास के बारे में कहानी सुनाते रहें, शिवाजी के बारे में, महाराणा प्रताप के बारे में, रानी लक्ष्मीबाई के बारे में, ये कहानियां अपने बारे में, जैसे आपने जो आप स्ट्रगल अब इस समय कर रहे हो कि हम ऐसे ऐसे समय पढ़ते थे, अब जाकर हम अध्यापक बने, अब मौज की जिंदगी जी रहे हैं, पहले हमने कैसा स्ट्रगल किया, हमारे किसी की भी कहानी बता दो, अच्छी कहानी, बिल्कुल सच्ची कहानी, जिससे बच्चा जागरूक हो, सजग हो, सचेत हो। ठीक है। मेला आंचल किस प्रकार का उपन्यास है बेटा, आपको पता है ना, आंचलिक उपन्यास है, बिल्कुल बिल्कुल। और किसका है मेरे गोलगप्पो, ये रेणु जी का है, किसका फणीश्वर नाथ
रेणु, ठीक है। फणीश्वर नाथ रेणु जी का उपन्यास है और प्रथम आंचलिक उपन्यास है। क्या है? प्रथम आंचलिक उपन्यास, ठीक है। प्रथम आंचलिक उपन्यास है, ठीक है। प्रथम आंचलिक उपन्यास है। ओके रिपोर्ट है मेला आंचल, ठीक है। ओके रिपोर्ट, चले आगे। बेताल पच्चीसी के रचनाकार हो कौन है? बेताल पच्चीसी, ठीक है। एक तो है बेताल पचीसी, ठीक है। पचीसी, पचीसी, ठीक है। पसी नहीं होगी, पचीसी, बेताल पचीसी। तो ये तो है सूरती मिस्र, किसकी? सूरती मिस्र की, ठीक है। लेकिन इसका हिंदी रूपांतरण किसने किया था बेटा? लल्लू लाल जी ने, बेताल पच्चीसी नाम से। लल्लू लाल जी ने पच्चीसी, इसका पच्चीसी था, सूरती मिस्र जी का, ठीक है। और इन्होंने कहां से किया था? संस्कृत से किया था, बेताल पंचविंशति नाम से। संस्कृत का में क्या था? बेताल पंचविंशति। और बेतालिक कुछ करके ऐसा नाम था, उसमें 25 कहानियां थी। कितनी थी? 25 कहानियां, ठीक है। ओके रिपोर्ट हो गया, चले आगे। और बेटा ये दोनों ना फोर्ट विलियम कॉलेज में, लल्लू लाल और सदल मिश्र, ठीक है। ये फोर्ट विलियम कॉलेज में हिंदी विभाग में अध्यापक थे, ठीक है। फोर्ट विलियम कॉलेज में भी पूछता है कि कौन से दो महानुभाव, इंशाल्लाह खां और लल्लू लाल, सदल मिश्र और एक और थे चौथे वाले, उन चारों में से ये कंफ्यूजन रहता है कि कौन से दो थे, तो ये दोनों थे। फोर्ट विलियम कॉलेज, ठीक है। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई बेटा? 1800 ईस्वी में कलकत्ता में हुई थी, ठीक है। कॉलेज के हिंदी विभाग के, ठीक है, हिंदी विभाग में अध्यापक थे, ठीक है, ठीक है। और जॉन गिलक्राइस्ट जो थे वो इस हिंदी विभाग के अध्यक्ष थे, है ना, एचओडी जो होते। प्लाट का मोर्चा रिपोर्टाज के लेखक कौन है? प्लाट का मोर्चा, रांगे रागा, रेणु शमशेर या राम वृक्ष वेणुपुरी? हाँ बेटा, बहुत बढ़िया। दबा के लाइक शेयर करते हुए टमाटर, तुम पर गर्व है मुझे। करते रहो, शाबाश। प्लाट का मोर्चा ये रिपोर्टाज है, ठीक है। और किसका रिपोर्टाज है ये? आपका शमशेर बहादुर सिंह का, ठीक है। किसका है? शमशेर बहादुर सिंह जी का एक आपका रिपोर्टाज है। ओके रिपोर्ट है, लिख लो इसे, नोट कर लो। इनमें से कौन सी कहानी प्रेमचंद की नहीं है? और शिवी और शिवांगी, बिटिया तुम दोनों ही बताओगी कौन सी कहानी प्रेमचंद की इनमें से नहीं है, वो किसकी कहानी है। और तुम दोनों से ही उम्मीद है मुझे, बस तुम दोनों ही बताओगी मेरी गोलगप्पो, जल्दी बताओ मेरी लाल लाल टमाटर बिटिया हो, तुम दोनों ही बताओगी, प्यारी सी बिटिया, मुझे गर्व है तुम दोनों पर। और कौन सी कहानी प्रेमचंद की नहीं है? बूढ़ी काकी, सरोज स्मृति, पंच परमेश्वर, ठीक है, तो और ठाकुर का कुआं, ठीक है, ठाकुर का, ठीक है, कुआं, और कौन सी है? कफन कहानी है, बहुत बढ़िया। और कौन सी है? बूढ़ी काकी, सप्त सप्त सरोज, पंच परमेश्वर, ठाकुर का कुआं और कफन कहानी। बहुत सारी कहानी है, बड़े घर की बेटी है, बहुत सारी। तो बेटा ये सुखमय जीवन किसकी कहानी है? प्रेमचंद की तो नहीं है ना? क्या बात है, सुखमय जीवन बुद्धू का कांटा। सुखमय जीवन एक और है इनकी, जिनकी ये है बुद्धू का कांटा। और सबसे फेमस कहानी में नाम बता दूंगा तो सबको पता चल जाएगा कि किसकी है, बुद्धू का कांटा। और एक और है, उसने कहा था, किसने कहा था? होरा ने कहा था, उसने कहा था। एक बात पर के बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे, इसमें होरा होती है, पूरी कहानी में बस एक बार नाम आता है उसका, होरा। और कौन था? लहना सिंह, लहना, तो किसने? चंद्रधर शर्मा गुलेरी, ठीक है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की कहानी है ये तीनों, सुखमय जीवन, बुद्धू का कांटा और उसमें उसने कहा था। बहुत मार्मिक कहानी है, मेरी फेवरेट कहानी है, उसने कहा था।
कहानी को सुनते सुनते, कहानी को पढ़ते पढ़ते भाई साहब रोना आ जाता है अंत में। और क्या, वजीरा पानी पिला, वजीरा पानी पिला, ऐसे ऐसे कर करके बेचारा प्राण त्याग देता है, देश के लिए जान कुर्बान करता है, साथ में अपने प्रेम को भी, ठीक है, देशभक्ति भी है, और साथ में प्रथम विश्व युद्ध हुआ था उस समय की 1915 में लिखी गई थी। निम्नलिखित में से कौन सरस्वती पत्रिका के संपादक नहीं है? श्याम सुंदर दास, महावीर प्रसाद द्विवेदी और श्रीनिवास दास, श्री नारायण चतुर्वेदी, या फिर आपके शांति प्रिय द्विवेदी, कौन से इसमें नहीं है सरस्वती पत्रिका के संपादक? ठीक है, तो बेटा 1900 से लेकर और 1902 तक, तो 1902 तक तो रहे थे आपके कौन, संपादक मंडल, ठीक है, संपादक मंडल रहा था, ठीक है, और 1903 तक आपके रहे थे श्याम सुंदर दास, कौन, श्याम सुंदर दास, ठीक है, श्याम सुंदर दास रहे थे, और 1903 से लेकर 1920 तक रखे थे आपके एमपीडी यानी कि महावीर प्रसाद द्विवेदी, ठीक है, तो ये भी थे, लेकिन शांति प्रिय द्विवेदी नहीं थे। संपादक मंडल में श्री नारायण चतुर्वेदी शामिल थे जो यहां पर थे, ठीक है, ये केवल किसने संभाला, श्याम सुंदर दास ने, और महावीर प्रसाद द्विवेदी ने 17 साल संभाला, ठीक है, तो इसी के अंतिम समय तक द्विवेदी युग माना जाता है कुछ विद्वानों के द्वारा। 1920 तक क्यों माना जाता है, क्योंकि झरना प्रकाशन हुआ था 1918 में प्रेमचंद जी का, प्रसाद जी का, ठीक है। हिंदी भाषा का सर्वप्रथम व्याकरण नागरी प्रचारणी सभा काशी से प्रकाशित हुआ था देखरेख में, जिसका नाम हिंदी व्याकरण था। क्या नाम था, हिंदी व्याकरण, ठीक है। इसके लेखक कौन थे, किशोरीदास वाजपेयी, हिंदी भाषा के पाणिनि कहे जाते हैं, ठीक है, हिंदी भाषा के पाणिनि, ठीक है, पाणिनि कहे जाते हैं। कामता प्रसाद गुरु हिंदी व्याकरण के पाणिनि, नोट कर लो, हिंदी व्याकरण के पाणिनि। ये प्रश्न बहुत कंफ्यूज करते हैं, हिंदी व्याकरण के पाणिनि। हरदेव बहारी, पृथ्वीनाथ पांडे, ये चारों के चारों वैयाकरण है, चारों के चारों कौन है, वैयाकरण है, ठीक है, वैयाकरण है चारों के चारों, जिन्होंने हिंदी व्याकरण के लिए हिंदी व्याकरण लिखा, ठीक है। हिंदी व्याकरण में शब्दार्थ प्रयोग इनका हरदेव बहारी का बहुत फेमस है। तो बेटा हिंदी व्याकरण और कब प्रकाशित हुआ था, 1920 में, 20 में था क्या, अब 1920 में प्रकाशित हुआ था, 1920 में था, 1920 या 29 में तो शुक्ल जी का था। तो बेटा कौन थे आपके, कामता प्रसाद गुरुजी, ठीक है, कामता प्रसाद गुरुजी हिंदी व्याकरण के लेखक थे। इनका जो हुआ था किशोरीदास वाजपेयी का, तो 1957 में हुआ था, ठीक है, 1957 में था किशोरीदास वाजपेयी द्वारा लिखा हुआ, ठीक है। और कौन सा था किशोरीदास जी का व्याकरण, था कौन सा, हिंदी शब्दानुशासन था इनका, किशोरीदास जी का हिंदी शब्दानुशासन था, किशोरीदास वाजपेयी जी का लिखा हुआ। ओके, रिपोर्ट है। कुछ आप बीती कुछ जग बीती, कुछ आप बीती कुछ जग बीती, ये जो है जीवनी है, आत्मकथा है, संस्मरण है, रेखा चित्र है, और ये किसकी है बेटा, आपके भारतेंदु जी द्वारा, ठीक है, भारतेंदु जी द्वारा लिखित है, ठीक है, भारतेंदु जी द्वारा लिखित है ये। अब है क्या ये बताओ, आत्मकथा है, जीवनी है, संस्मरण है, ये रेखा चित्र, फटाफट से बताएंगे। क्या बात है, बहुत बढ़िया, क्या बात है मेरे मटरो मटरो मटरो, जल्दी बताएंगे, जल्दी से, शाबाश। हाँ हाँ हाँ, ठीक ठीक ठीक। भारतेंदु जी द्वारा लिखित है बेटा, क्या है ये, आत्मकथा है। कुछ आप बीती कुछ जग बीती, भारतेंदु जी द्वारा लिखित है। कबीर के गुरु जी का नाम बता दो फटाफट से, कबीरदास जी के गुरु का नाम बताएंगे, जल्दी बताएंगे। रामानंद है, रैदास है, रविदास है, या रामानंद सागर है ऊपर, ठीक है, रामानंद सागर।
और रविदास रैदास, ठीक है। देखो रैदास और रविदास दोनों एक ही है ये, ठीक है, एक। तो बेटा रामानंद जी के 12 शिष्य थे, ठीक है, 12 शिष्य थे रामानंद जी के, आपको पता होगा हिंदी साहित्य के विद्यार्थियों को, ठीक है, जिसमें नरहरिदास और आपके नरहरिदास हो गए, ठीक है, सुरसुरानंद सुरसुरी, आपके धन्ना सेन, पीपा, कबीर, रैदास, ये सारे के सारे किसे, सुरसुरी, सुरसुरानंद सुरसुरी दोनों पति पत्नी थे उसमें। कुल मिलाकर 12 शिष्य थे रामानंद के, जिनमें कबीर दास जी और रैदास दोनों शामिल, ठीक है। कबीर भी थे इसमें और रैदास भी थे, ठीक है, रैदास। और रैदास के बाद आप में नरहरिदास, कौन, नरहरिदास जी भी थे, और इनके शिष्य थे कौन, तुलसी, ठीक है, तुलसी, नरहरिदास के, तो नरहरियानंद या नरहरिदास इन्हीं का नाम था, ठीक है। ये तुलसीदास जी के दीक्षा गुरु थे, शिक्षा गुरु तुलसी के शेष सनातन थे। दीक्षा शिक्षा में अंतर जानते हो ना आप। कलाधर उपनाम से कौन लिखते थे, ये बताओ, कलाधर उपनाम से रचना करने वाले नाम कौन थे? हाँ जी, कलाधर उपनाम से सुमित्र नंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, देव महादेवी वर्मा या जयशंकर प्रसाद। कलाधर बहुत अच्छा नाम है और आपके छायावाद की है, ठीक है, चारों ही छायावाद के कवि है। इनमें से कलाधर उपनाम से कौन रचना करता था? बिल्कुल मेरे गोलगप्पा, क्या बात है, शाबाश, आंसर देते रहो, शाबाश, बिल्कुल डी आंसर है, बिल्कुल सटीक है आपका, जयशंकर प्रसाद जी थे, ठीक है, जयशंकर प्रसाद। ओके, रिपोर्ट है। हाँ जी, आगे चलते हैं, लास्ट है हिंदी नवरत्न का। हिंदी नवरत्न एक आलोचनात्मक कृति है, क्या है? हिंदी नवरत्न एक आलोचनात्मक कृति है, ठीक है। तो इसमें इस आलोचनात्मक कृति के लेखक कौन है? तो बेटा इसी हिंदी नवरत्न से ना बेटा, हिंदी में देव बड़े या बिहारी, ठीक है, देव बड़े या बिहारी, इसमें जो द्वंद्व छिड़ा वो इसी रचना के आधार पर छिड़ा। यानी कि हिंदी के नवरत्न, 9 रत्न जो सबसे बड़ी कवि थे, जैसे तुलसीदास, कबीरदास, चंद्रवरदाई, आपके भारतेंदु लास्ट थे इसमें, और ठीक है, बिहारी थे, और देव थे और बिहारी को एक साथ रखा गया। तो इसमें देव बड़े या बिहारी बड़े, इसकी इस प्रतिस्पर्धा कह सकते हैं, या इस बहस को जो छेड़ा गया आपके मिस्र बंधुओं द्वारा छेड़ा गया, और मिस्र बंधुओं जी का ही ग्रंथ है हिंदी नवरत्न, ठीक है। ये प्रश्न है आपका लास्ट, ठीक है, और मिलते हैं बेटा ब्रेक के बाद, और आपको क्लास में यही खत्म कर रहा हूं आज, ठीक है। और जिन साथियों ने भी कोर्स परचेज नहीं किया है, वैसे एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेंगे, कोर्स बहुत सारे चल रहे हैं, ठीक है, और बहुत सारा आपको जो है धन्यवाद आपका। एक बार वीडियो को शेयर लाइक कर दो बेटा, लाइक नहीं करते हो तुम लोग, गलत बात है, लाइक करके जब जरूर जाएंगे क्लास को लास्ट में, ठीक है, शेयर कर देंगे अच्छी लगी होगी वीडियो, और ऑफलाइन कमेंट करके भी बताएंगे जो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो भी, बुरी लगी है तो भी, ठीक है। मिलते के ब्रेक के बाद, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय एग्जामपुर कर विजय एग्जामपुर।